और इस वक्त की सबसे बड़ी सबसे अहम खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। आज तड़के जम्मू के नगरोटा में बड़ा एनकाउंटर हुआ। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को 4 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया। नगरोटा टोल प्लाजा पर आतंकियों सुरक्षा बलों की ये मुठभेड़, जिस पर लगातार न्यूज नेशन आप तक तस्वीर के साथ अपडेट पहुंचा रहा है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम सबसे पहले पहुंची। आतंकी ट्रक पर सवार थे, जम्मू से कश्मीर जाने की फिराक में थे आतंकी। चेकिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने रोका तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों के ट्रक से हथियार बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर के नेशनल हाईवे को भी बंद कर दिया गया सुरक्षा के मद्देनजर। और देखिए तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है, किस तरह से आतंकियों की पहले फायरिंग की गई और हमारे जवानों ने मुस्तैदी के साथ चारों आतंकियों को, इन चारों दहशतगर्दों को ढेर कर दिया है। बंद टोल प्लाजा के पास आतंकियों से मुठभेड़ यहां पर हुई। सुरक्षा बलों ने धमाके से ट्रक को उड़ा डाला। ये हमारे जवानों की मुस्तैदी है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें जारी रही है, आतंकियों की तरफ से नापाक साजिश रचती जा रही है, लेकिन मुंह तोड़ जवाब हमारे जवानों की तरफ से, हमारे सैनिकों की तरफ से यूं दिया जाता रहा है। न्यूज नेशन एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने मौजूद। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हमारी पूरी टीम मौजूद है, जिसने पूरी ये तस्वीर सबसे पहले देश के सामने रखी कि किस तरह से सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बलों ने, जवानों ने पूरी मुस्तैदी के साथ 4 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया। नगरोटा मुठभेड़ में ट्रक में सवार ये चारों आतंकी पल भर में ही ढेर कर दिए गए। कश्मीर में घुसने की कोशिश आतंकी कर रहे थे, नापाक मंसूबे थे, लगातार शांति अमन चैन में खलल डालने की कोशिश की जाती रही आतंकियों की तरफ से। 2 तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए पाकिस्तान की आतंकी साजिश पर एक और एक्शन, यहां पर एक बड़ा एक्शन। पहली तस्वीर, ट्रक में ये धमाका किया गया सुरक्षा बलों की तरफ से और जो 4 आतंकी इसमें मौजूद थे वो खाक हो गए, ढेर हो गए। और सीसीटीवी कैमरे की ये तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने और पास से आप देख सकते हैं, जो कि वहां पर मौजूद सीसीटीवी कैमरे में कुछ इस तरह से कैद हो गई। ग्राउंड जीरो पर न्यूज नेशन की ये पूरी टीम मौजूद है। जम्मू में आतंक का सर्वनाश इस वक्त आपके सामने लाइव तस्वीर के जरिए। और शहनवाज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शहनवाज, ये 2 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि किस तरह से 4 घंटे ये एनकाउंटर चला, 4 आतंकी ढेर कर दिए गए। बिल्कुल सबीना, और आज एक बड़ी कामयाबी इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि लगातार इस तरह के इनपुट्स जो थे वो सुरक्षा बलों के हाथ लग रहे थे कि जो पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर के जरिए भारतीय सीमा में दाखिल हो सकते हैं और यहां से वो एक बड़े हमले को अंजाम भी दे सकते हैं, यहाँ घाटी की तरफ भी जा सकते हैं। ऐसे में जब ये स्पेसिफिक इनपुट यहाँ पर जो सुरक्षा बल है उनके पास आया, उसके बाद लगातार अलग अलग जगह पर नाके जो है वो लगाए गए थे। और यहाँ पर जो बंद टोल प्लाजा पड़ता है, इस समय हम उसी नेशनल हाईवे पे बंद टोल प्लाजा के बिल्कुल नजदीक में यहां पर मौजूद हैं। वहां पे इन चारों आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया गया है। सबीना, मैं आपको यहां पर तस्वीरें दिखा देता हूं। ये बिल्कुल जो सामने आप टावर देख रहे हैं, यहीं पर इसी जगह पर ये इनकाउंटर जो है वो चल रहा है और एहतियात के तौर पर मीडिया को भी और दूसरे लोगों को यहां पे रोक दिया गया है। नेशनल हाईवे जो है उसको पूरी तरह से यहां पर बंद कर दिया गया है और अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। बताया यह जा रहा है कि ये जो 4 आतंकवादी हैं, इन्होंने फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन जो है वो सांबा सेक्टर से की थी और उसके बाद ये जो आतंकवादी थे वो ट्रक में सवार होकर यहां से नेशनल हाईवे के जरिए घाटी में जाना चाहते थे, लेकिन बंद टोल प्लाजा पे वहां पर उनको सुरक्षा बलों ने ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद उन चारों को ट्रक के अंदर ही रोक दिया गया और उसके बाद वहां पर दोनों तरफ से फायरिंग जो है वो शुरू हो गई। सबीना, ये खबर आ रही है कि जो आतंकवादी हैं उन्होंने पहले जो सुरक्षा बल हैं उन पे ग्रेनेड से हमला किया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने वहां पर अपनी पोजीशन ली और पोजीशन लेने के बाद जो है फिर सुरक्षा बलों ने वहां पर ताबड़तोड़ गोलियां जो है वो यहां पर आतंकवादियों पर बरसाई और चारों आतंकवादी जो थे उनको यहां पर न्यूट्रलाइज जो है वो कर लिया गया। सबीना, सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है, हजारों ट्रक जो है वो यहां से गुजरते हैं। ऐसे में इन लोगों को ट्रेस करना, जो आतंकवादी बॉर्डर के जरिए यहां पर आते हैं, ये एक बहुत बड़ा काम जो है वो यहां पर है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो लगातार बड़ी चुनौती है और इन तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए, इन पर कामयाबी पाते हुए हमारे जवान लगातार कामयाब होते रहे हैं। एक बड़ी सफलता एक बार फिर से हाथ लगी है। बने रहिए हमारे साथ, दोबारा से आपके पास लौटूंगी, लेकिन ये 3 तस्वीरें जो हैं वो देश की जनता को देखनी चाहिए कि किस तरह से जो हमारे जवान हैं, सुरक्षा बल है, घाटी की अमन चैन शांति बरकरार रहे उसके लिए दिन रात न सिर्फ मुस्तैद रहते हैं, बल्कि जो कश्मीर में घुसने की कोशिश करता है उसे कुछ इस तरह से नस्तानाबूद भी कर देते हैं। एक बड़ा एक्शन आतंक के खिलाफ। आपको सर रक्षक भेजो इधर।
और ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। टोल पर किस तरह से फायरिंग की गई, किस तरह से 4 आतंकी ढेर कर दिए गए, किस तरह से ट्रक को उड़ा दिया गया। कश्मीर जा रहे थे ये आतंकी, अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही धराशायी हो गए। इन्हें ढेर कर दिया गया। इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी बड़े स्तर पर सामने आती, उससे पहले ही ये जिंदगी यहां पर गंवा बैठे हमारे जवानों के हाथे। शहनवाज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शहनवाज, कितना बड़ा संदेश, कितना कड़ा संदेश यहां पर हमारे जवानों की तरफ से दिया गया है कि अगर अमन चैन शांति में खलल डालने की कोशिश करोगे, नापाक मंसूबों को कामयाब करने की कोशिश करोगे, तो अंजाम यही होगा। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ा संदेश है सबीना। लगातार जो खासकर जो पाकिस्तान में आईएसआई है, जो आतंकवादी हैं, वो लगातार अलग अलग तरह की साजिशें रच रहे हैं, चाहे वो एलओसी हो या इंटरनेशनल बॉर्डर हो। और उनकी कोशिश पिछले दिनों में सबीना हमने देखी है, वो ज्यादा से ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन जो है वो करवाना चाहते हैं। कुछ दिन पहले जो है वो एलओसी से भी तस्वीरें आई थी जिसमें वहां पर जो आतंकवादी हैं वो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहीं पर उनको मुठभेड़ में गिराया गया था। लेकिन अब जिस तरीके से सबीना, जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, एलओसी के इलाके हैं, वहां पर बर्फबारी जो है वो हो गई है। और अब जो आतंकवादी हैं वो जम्मू का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो बिल्कुल सांबा, कठुआ और अखनूर में पड़ता है, वहां से लगातार अब कोशिश करेंगे। इस तरह के इनपुट्स जो हैं वो पहले से ही यहां पर सुरक्षा एजेंसीज के पास मौजूद है। और लगातार पिछले कुछ महीनों में सबीना हमने देखा है कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पे कई टेररिस्ट कैंप जो हैं वो एक्टिव हैं। और इसी हाईवे पे सबीना, इसी पॉइंट पर कुछ महीने पहले भी एक इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करने के बाद यहीं पर 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था और 2 आतंकवादियों को जिंदा भी पकड़ा था। ऐसे में सुरक्षा बलों के पास लगातार अलग अलग तरह के इनपुट्स यहां पर सबीना आते रहते हैं, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन सबीना देखा जा रहा है, चाहे वो सेना है, यहाँ पर पुलिस है, या फिर जो पैरामिलिट्री फोर्स है, उनका जो ये कोऑर्डिनेशन है, उसी की वजह से पूरी सफलता यहाँ पर मिल रही है सबीना। और इस समय भी ये पूरा जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। सीआरपीएफ मौजूद है, साथ ही सेना मौजूद है, और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो एसओजी टीम है, क्राइसिस रिस्पांस टीम है, वो सब इस समय एनकाउंटर साइट पे मौजूद हैं। और फिलहाल पूरे इलाके की सर्च की जा रही है। और सबीना, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए, इससे पहले भी आपको बता दें कि आतंकी संगठनों के टॉप कमांडर्स भी ढेर किए गए हैं और खलबली इस ऑपरेशन ऑल आउट ने पहले से ही मचाई हुई थी। अब लगातार आतंकियों को ढेर करने की तादाद यहां पर और ज्यादा बढ़ रही है। एक्सपर्ट अनिल गुप्ता ने क्या कुछ कहा, ये पहले आप सुनिए। पाकिस्तान से भेजे गए 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। ये ऑपरेशन एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट के बेस पर या उस पर आधार किया गया था, और पुलिस और सेना की मुस्तैदी और चुस्ती के कारण इन 4 आतंकियों को पकड़ा गया और बाद में एनकाउंटर में उनको मार दिया गया। यह सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस बहाल हो। वो नहीं चाहता कि जहां पर जो डीडीसी के इलेक्शंस कराए जा रहे हैं वो सफलतापूर्ण कंप्लीट हो। इसलिए वो किसी ना किसी तरह आतंकवादियों को घुसपैठ करके भारत के अंदर भेज रहा है। पाकिस्तान के इस नापाक इरादे को नाकामयाब करने के लिए सुरक्षा बलों ने आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है।